एक बूढ़ी महिला ने दी चाणक्य को एक बहुत बड़ी सीख। अद्भुत कहानी। चाणक्य अपमान भुला नहीं पा रहे थे। शिखा की खुली गांठ हर पल याद दिलाती थी कि धनानंद ने उनका भरी सभा में अपमान किया। धनानंद के राज्य को शीघ्र नष्ट करना है। चंद्रगुप्त के रूप में एक ऐसा होनहार शिष्य उन्हें मिला था जिसको उन्होंने बचपन से ही मनोयोग पूर्वक तैयार किया था। अगर चाणक्य एक महान विद्वान थे तो चंद्रगुप्त भी एक असाधारण और अद्भुत शिष्य था। चाणक्य बदले की आग से इतना भर चुके थे कि उनका विवेक भी कई बार ठीक से काम नहीं करता था। चंद्रगुप्त ने लगभग 5000 घोड़ों की एक छोटी सी सेना बना ली थी। सेना लेकर उन्होंने एक दिन भोर के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य धनानंद की सेना और किलेबंदी का ठीक से आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह मारा और खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त बड़ी मुश्किल से जान बचाने में सफल हुआ। चाणक्य भी एक घर में आकर छुप गए। वह रसोई के साथ ही कुछ मन अनाज रखने के लिए बने मिट्टी के निर्माण के पीछे छुपकर खड़े थे। पास ही चौके में एक बूढ़ी औरत अपने पोते को खाना खिला रही थी। दादी ने उस दिन खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी गर्मा गर्म थी। बीच में छेद करके गर्मा गर्म घी भी डाल दिया था और घड़े से पानी भरने गई थी। थोड़ी ही देर के बाद बच्चा जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, जल गया जल गया। दादी ने आकर देखा तो पाया कि बच्चे ने गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में उंगलियां डाल दी थी। दादी बोली, तू भी उस चाणक्य की तरह मूर्ख है। अरे गरम खिचड़ी का स्वाद लेना है तो उसे पहले कोनों से खाया जाता है और तूने मूर्खों की तरह बीच में ही हाथ डाल दिया और अब रो रहा है। चाणक्य बाहर निकल कर आए, बुढ़िया के पांव छुए और बोला, आप सही कहती हैं, मैं मूर्ख ही था, तभी राज्य की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और आज हम सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। चाणक्य ने उसके बाद मगध को चारों तरफ से धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया और उसके बाद धनानंद को मार दिया। नंद वंश की समाप्ति हुई और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का एक सफल शासक बनाने में कामयाब हुए। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।